मेरी पूरी इज्जत और सलाम है उन लोगों को जो खुद पर काबू पा लेते हैं। सच में तुम खतरे में हो, तुम आराम की तलाश में जिंदगी गुजार रहे हो। यही कहते हैं डेविड गोगिंस। आराम तुम्हें कमजोर बनाता है, दिमागी सुस्ती लाता है और मुश्किल वक्त में तुम बेकस बन जाते हो। दोस्तों, हम कितनी बार सोचते हैं कि सोमवार से नई आदत शुरू करेंगे और पता ही नहीं चलता कि 6 हफ्ते या 6 महीने निकल गए। अब ये सोच बंद करो। याद रखना, डेविड गोगिंस कहते हैं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी होगी। दोस्तों, यही है इस 1 हफ्ते की चुनौती का असली मकसद। खुद को चुनौती दो 1 हफ्ते के लिए, चाहो तो नए अकादमी में अभी अभी शुरू किए हो या तुम्हारी परीक्षा आने वाले महीने में हो, बड़ा कदम उठाओ। हर दिन 5 से 6 काम पूरे करो। पहले दिन ही जोर लगाओ, तुरंत शुरू करो, आराम से पहले काम करो। आज हम 5 टास्क पूरे करेंगे। पहला टास्क है 200 कदम जल्दी दौड़ना। बहुत तेज चलो। दिन में कोई भी वक्त हो, इस चैलेंज की शुरुआत बस चलने से करो और खुद से कहो कि आज कोई बहाना नहीं बनेगा, बस शुरू करो। दूसरा काम ये है, आज सारे असली शॉर्ट्स ब्लॉक कर दो और डिजिटल डिटॉक्स और नो स्क्रॉल ऐप यूज करो। अगले 7 दिन तक काम करते हुए दोनों ऐप्स खोलकर रखो और दिन भर फोन तभी यूज करो जब बिल्कुल जरूरी हो। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि पहले 30 मिनट का टाइमर सेट करो और तुरंत ही उस जो महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण काम या चैप्टर पर काम शुरू कर दो। टाइमर बजते ही 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराओ। आज का मकसद है कि 90 मिनट में काम पूरे कर लेना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इस काम को भी 90 मिनट दो, अभी से जोरदार शुरुआत करो। कल और भी आगे बढ़ेंगे। सच्ची कंट्रोल ये अगली चुनौती है, 30 मिनट का देरी डालो। जब भी टाइम बर्बाद करना हो या जंक फूड खाना हो तो बस उसको 30 मिनट के लिए टाल दो। दिन की शुरुआत में मैं आभारी और खुश हूँ, मैं आने वाले कामों के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत मेहनत करके खुश और आभारी महसूस करता हूँ। ये दिमाग में रखो, डेविड गोगिंस कहते हैं, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। पहली जिम्मेदारी ये है कि तुरंत बिना विलंब या बहाने बनाए 30 पुश अप्स करो। अगर एक साथ नहीं कर पाते तो 6 सेट में 5-5 पुश अप्स करो, लेकिन अपने दिन की शुरुआत उन 30 पुश अप्स से जरूर करो। आज सुबह जो तकलीफ महसूस होगी वही पूरे दिन का मूड बनाएगी। दूसरी जिम्मेदारी के तौर पर 3 शिकायतें लिखो। सुबह की रूटीन के बाद थोड़ा आराम से बैठो और जो पहले 3 शिकायतें या परेशानियां तुम्हारे दिमाग में आए उन्हें एक खाली पन्ने पर लिख लो, फिर उन्हें बाथरूम में जाकर जला दो। तीसरा काम है 200 मिनट की मेहनत। एक पोमोडोरो साइकिल में 4 सेशन होते हैं, हर एक 25 मिनट का, जो कुल मिलाकर 100 मिनट की कड़ी मेहनत बनते हैं। लगभग 200 मिनट तक पूरा ध्यान और ताकत लगाकर जोर लगाओ। ध्यान भटकने मत देना, अगर भटका तो फिर से शुरू करो। बहुत काम करने के बाद 20 मिनट आराम करो। 5वां काम, सामने आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखो और पिछले 2 दिन कैसे गुजरे इस बारे में सोचो। तुम अपने दिमाग में किस बात की शिकायत कर रहे हो और क्या तुमने उसे पार कर लिया या पीछे हट गए। जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करो और खुद से वादा करो कि मैं हार नहीं मानूंगा। यही तुम्हारा मौका है अपनी लगन दिखाने का। हर काम में पूरी मेहनत और ध्यान लगाओ। अपना पहला काम है बिना ज़्यादा सोचे सुनहरे 50 स्क्वाट और 10 पुशअप्स करना। दूसरा काम है वेस्ट एंड रबर बैंड पहनना। अगले 24 घंटों के लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा। पूरे दिन एक भी शिकायत नहीं करनी है। बहन, याद रखने के लिए अपनी कलाई में एक रबर बैंड बांध लो। अगर तुम पाओ कि तुम शिकायत कर रही हो या बहाने बना रही हो तो उस रबर बैंड को जोर से तान कर उसे छोड़ दो। आज अपनी मानसिक शक्ति दिखाओ। साथ ही हर बार ऐसा हो तो रबर बैंड को तानना। वो मुश्किल काम लिखो जिसे तुम दिनों से टाल रहे हो। पूरे 35 मिनट उसमें पूरी ताकत लगा दो। एक सलाह, ज्यादा सोचो मत कि कितना समय लगेगा या कैसे होगा। बस टाइमर सेट करो और शुरुआत कर दो। चौथा काम, पूरा 200 मिनट लगातार ध्यान लगाना। आज अपनी ऊर्जा बनाए रखो। ध्यान के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। अपने काम का स्तर नीचे नहीं आने देना। अगर ध्यान भटक जाए तो बस फिर से शुरू कर दो।
एक और बात यह है कि हर सेशन से पहले गहरी सांस लो और थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। अपने दिमाग से बाहर आओ। काम के बीच ब्रेक में 5 से 6 मिनट टहलो या स्ट्रेच करो। कोई स्क्रीन नहीं है, इसलिए कोई ध्यान भटकाने वाली चीज भी नहीं है। अपने शरीर को हिलाओ ताकि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की राहत मिले। चलते हुए सतर्क रहना याद रखे, सिर शांति से रखे। छठा, सूक्ष्म अनुशासन। रोजाना एक छोटी सी काम करें, जैसे बिस्तर, मेज, अलमारी या बाथरूम की सफाई, जो आप आमतौर पर करने का मन नहीं करते। इसे 15 से 20 मिनट में पूरा करें। अगली काम के तौर पर 10 मिनट के लिए एक निर्देशित पुष्टि गाइडेड अफर्मेशन सुने। अपनी आंखें बंद करो, ध्यान से और दिल से सुनो, फिर दोहराओ। खुद को यह दिखाओ कि आज बहाने नहीं, बस काम करने का वक्त है। आज एक कदम और बढ़ो। अतिरिक्त मेहनत तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, इसीलिए अपना दिन 20 पुशअप्स से शुरू करो। अगर तुम्हारे पास रस्सी नहीं है कूदने के लिए, तो जंपिंग जैक भी कर सकते हो। दूसरा काम 15 मिनट तक फोकस करके तेज पढ़ना है। एक आर्टिकल या चैप्टर सुनो और फिर 15 मिनट तक जितनी जल्दी हो सके पढ़ो। पढ़ते हुए मुख्य बातें अंडरलाइन करते जाना। आज के अपने लक्ष्य पर टिके रहो, यानी हर 50 मिनट काम करना। चौथा काम है 10 मिनट की माइंडफुलनेस मेडिटेशन। गहरी एकाग्रता के बाद 10 मिनट चुपचाप बैठो, बिना म्यूजिक के, बस अपने सोच पे ध्यान दो। गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो। आज का दिन है कुछ ज्यादा करने का। 2 बार टाइमर 25 मिनट के लिए सेट करो। अपने फोकस की मसल पर पूरी मेहनत लगाओ। अपनी ऊर्जा हाई रखो। बीच में ब्रेक लिया तो फिर से शुरू करो। आज एक बार फिर आईने में देखो और सोचो कि तुम खुद को कहाँ देखते हो। दिन 5, रुकना मत, चलते रहो। तुम्हारा दिमाग 4 दिन लगातार काम करने के बाद ब्रेक लेने को कहेगा, लेकिन तुम रुक नहीं सकते। पहला काम, कम से कम 4 घंटे तक कोई भी डूम स्क्रॉलिंग नहीं करनी, जिनमें दिन के पहले 4 घंटे भी शामिल है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कुछ और। अगर एक बार में नहीं कर पाओ तो इसे 10 सेट में भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा शरीर सख्त है तो कुर्सी पर बैठकर सूर्य नमस्कार करने की भी कोशिश कर सकते हो, पर तुम 50 साल की उम्र तक रुकना मत। तीसरा काम है 200 मिनट की तेज मेहनत करना। आज का मकसद है कि तुम पूरे 50 मिनट लिखने की कोशिश करो। चौथे काम के दौरान 5 मिनट का ब्रेक लेकर आराम करो। गहरी मेहनत के बाद 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम या गहरी सांसें लो। पांचवा काम है 20 मिनट की तेजी से सफाई करना। उस जगह की साफ सफाई करो जहां तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो और टाइमर 20 मिनट के लिए सेट कर लो। इससे नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अव्यवस्था कम होती है। दिन 6 है, कोई बहाना नहीं। पहला काम है 30 मिनट तक नाचना। आज हर 50 मिनट में इसे पूरा करने का लक्ष्य बनाओ और कोशिश करो कि इस लक्ष्य तक पहुंच जाओ। अपनी गहरी मेहनत के सेशन के बाद टाइमर सेट करो और 10 मिनट के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम या गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। एक चार्ट पर उस आदत की तारीख और समय लिखो। एक सिद्धि की लिस्ट बनाओ जिसे तुम कई दिनों से पूरा करना चाहते हो, लेकिन अब तक उसकी कोई डेडलाइन नहीं बनाई। आज उस लक्ष्य की डेडलाइन को पूरा करने के लिए जो दिनचर्या या आदत तुम अपनाओगे उसे लिखो। जवाबदेही का आईना 5वां काम है। आईने के सामने बैठो और अपनी आंखों को गौर से देखो। पूछो कि पिछले 6 दिन कैसे रहे और कहाँ कमी रह गई। जानो कि कहाँ उम्मीद से बेहतर किया और अपनी गलतियां कब स्वीकार की। फिर यह याद रखो कि मैं हूं। उस व्यक्ति को एक साफ सुथरा नोट लिखो या धन्यवाद संदेश भेजो जिसने तुम्हें कुछ सिखाया। जब ये शब्द लिखे जाते हैं तो ये सिर्फ संदेश भेजने से कहीं ज्यादा होते हैं। अब तुम्हें हर एक काम और उसके नतीजे की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। पहले काम के लिए हर राउंड में 20 एक्सरसाइज करो। दूसरा काम है 200 मिनट तक जोरदार मेहनत करना। तीसरे काम में 10 राउंड बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। हर बड़े काम के बाद बॉक्स ब्रीदिंग 5 बार दोहराओ। सांस रोको 4 सेकंड के लिए, फिर 4 सेकंड में सांस अंदर लो और फिर बाहर छोड़ो। लगभग 100 सेकंड बाद तुम्हें अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों का एहसास होने लगेगा। चौथा काम है ध्यान से पानी पीने की चुनौती। एक गिलास पानी धीरे धीरे पियो और पूरी तरह ध्यान दो। हर बूंद में ऊर्जा होती है। पर्याप्त पानी पीने से
तुम अपने आप को ताजगी और चुस्ती बनाए रख पाओगे। टास्क 5 साप्ताहिक फीडबैक। पिछले 7 दिनों के जवाबों पर ध्यान दो। अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करो। उसके बाद उन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाओ। डेविड गोगिंस के अनुसार अपनी कमजोरियों का सामना करना अंदरूनी ताकत बढ़ाता है। इस हफ्ते की योजना की जिम्मेदारी अगले हफ्ते की तैयारी के लिए आपकी पहुंच में है। मिली हुई प्रतिक्रिया के आधार पर आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो एक हफ्ते की चैलेंज फिर से शुरू करें और मुश्किल कामों में ज्यादा मेहनत करें, या फिर आपने जो हेल्दी रूटीन बनाए हैं उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें। दोस्तों, इस चैलेंज को शुरू करने के लिए या तो अभी वर्कबुक प्रिंट कर लो या फिर अपने आप पहले दिन का टास्क नोट कर लो, लेकिन आज से ही शुरू करो, अभी अभी। दोस्तों, टॉप 1% लोग अपने दिमाग की लगातार प्रैक्टिस करते हैं। वो हर काम में पूरी मेहनत और धैर्य लगाते हैं, तभी उनकी योग्यता जीनियस बनती है। तो आखिर एक सोचने वाला दिमाग होता क्या है? इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें लगातार सुधार करते रहते हैं। हम जरूर जीतेंगे। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।